ओके, तो आज आपको मैं बता देता हूं कि इनका डिफरेंस क्या है। यानी कि जब भी आप वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और आप डेटाबेसेस सुनते हो, और आप लोगों ने जब भी एडमिशन लिया होगा, या तो आप वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट एक साथ ले लेते हो, या अलग से वेब डिजाइनिंग जैसे मिस पढ़ रही है यहाँ पे, है ना, सिर्फ वेब डिजाइनिंग के लिए। कुछ स्टूडेंट आते हैं सिर्फ वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, क्लियर, और कुछ आते हैं सिर्फ डेटाबेस पढ़ने के लिए। अब ये तीनों चीजें हैं क्या? सही है। अब आपके पास जितनी भी चीजें हैं वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट के अंदर, डेटाबेस के अंदर, इनका डिफरेंस बता देता हूं। सही है। अब जब भी आप, कुछ लैंग्वेजेस हैं जो सिर्फ वेब डिजाइनिंग के लिए यूज होती हैं। किसके लिए यूज होती हैं? सिर्फ वेब डिजाइनिंग के लिए। यानी कि अभी आप जो पढ़ने वाले हो ना, सपोज एक HTML है, CSS है, सही है, ये आप डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज करते हो। CSS है या CSS3 है, HTML5 है, सही है। या उसके बाद आपके पास कुछ और भी है। एक आपके पास है बूटस्ट्रैप, jQuery है, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है और बाकी जो है वो लैंग्वेजेस हैं। jQuery भी एक लाइब्रेरी है, सही है। लेकिन HTML, CSS, CSS3, HTML5 ये सारी क्या है? ये भी मार्कअप लैंग्वेजेस हैं। कौन सी लैंग्वेजेस हैं? मार्कअप लैंग्वेजेस। वो लैंग्वेजेस जो सिर्फ डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज आती है। सही है। किस लिए आती है यूज में? सिर्फ डिजाइनिंग पर्पस के लिए। और आप जो इस कोर्स के अंदर पढ़ोगे वो सही सिर्फ क्या होगा? डिजाइनिंग होगा। सही है, जो शॉर्ट कोर्स वाले, सही है। उसके बाद है वेब डेवलपमेंट। तो अगर बात की जाती है वेब डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनके अंदर आप प्रोग्रामिंग करते हो? अब वेब डिजाइनिंग यानी कि सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे वेबसाइट का, सही है, उसको अच्छा डिजाइन करना है, रेस्पॉन्सिव बनाना है, ये सारी चीजें डिजाइनिंग में आ जाती है। क्लियर। अब अगर बात करते हो वेब डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट में क्या होता है कि उसी स्ट्रक्चर को अगर आप फंक्शनल बनाना चाह रहे हो। आप लोगों ने देखा है जब कार का एक स्केलेटल या ढांचा बनता है, जब तक उसमें इंजन नहीं होती काम करेगी कार? चलेगी? नहीं करेगी। क्लियर। तो इस लिहाज से जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो उसकी पहले डिजाइन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? डिजाइन। फिर उसको डेवलप किया जाता है। डिजाइन और डेवलपमेंट डिफरेंस क्या है कि आप डिजाइनिंग के अंदर सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर बनाते हो, डिजाइन करते हो। क्लियर। अब अगर उसी, सपोज आपने वेब डिजाइनिंग के अंदर एक लॉग इन फॉर्म बना दिया या साइन अप फॉर्म बना दिया, लेकिन वो काम करेगा क्या? वो फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा। सही है। जब तक कोई वेब डेवलपमेंट की चीज या वेब डेवलपमेंट, या आप ऐसा कह लो कि जब तक आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्लाई नहीं करते ना उसके ऊपर, तब तक वो आपका साइन अप पेज फंक्शनल नहीं होगा। क्लियर। अब फंक्शनल का मकसद ये है कि आप उसके अंदर जो डेटा वगैरह लिखते हो, सही है, उसके ऊपर कोई एक्शन तो हो, परफॉर्म तो हो, वो डेटा कहीं पे सेव करवाए या कंपेयर करवाए। या आप लोगों ने कैलकुलेटर वगैरह देखे हैं ना, जब कैलकुलेटर को डिजाइन करोगे ना, पूरे बटन्स वगैरह लगाओगे, वो हम किसी भी वेब डिजाइनिंग की लैंग्वेज से कर सकते हैं। क्लियर। HTML यूज कर लो, या आपके पास HTML ही यूज होता है बस आपका ज्यादातर, सही है। अब उसके बाद अगर आप उसी जो आपने डिजाइन किया है कैलकुलेटर, उसको आप चाहते हो कि वो एडिशन भी करे, सब्ट्रैक्शन भी करे, काम तो करे, वो फंक्शनलिटी हम प्रोवाइड करते हैं किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। समझ में आया? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ वेबसाइट बनाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ क्या बनाती है? एंड्रॉयड एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन। क्लियर है। 3 किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं, इनके भी टाइप पढ़ने हैं आपको। क्लियर। और आपके पास एक ऐसी भी लैंग्वेजेस होती हैं जो तीनों काम करती हैं, जैसे C# है, जावा है। इनके थ्रू आप तीनों किस्म की एप्लीकेशन बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो, या मोबाइल एप्लीकेशन हो। क्लियर। ओके। तो आपके पास वेब डेवलपमेंट के अंदर जैसे PHP है, ASP है, जावास्क्रिप्ट है, हम इनके थ्रू वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। समझ में आया? और उसके बाद आप डेटाबेसेस यूज करते हो। अब डेटाबेसेस क्या होते हैं? यानी कि आपने सपोज कोई ऐसा डेटा, आपने स्ट्रक्चर बनाया पूरा साइन अप फॉर्म का, और उसके अंदर जो डेटा लिखा, अब उस डेटा के ऊपर जो भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाएगा वो कौन कराएंगे? वेब डेवलपमेंट की, यहां प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कह दो। क्लियर है। मार्कअप लैंग्वेजेस का काम है सिर्फ डिजाइन करना। समझ में आया? और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो मैंने यहां पे लिखी है ना, PHP, ASP, जावास्क्रिप्ट, ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं कि उसी स्ट्रक्चर के ऊपर आपको फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाती हैं। समझ में आया? अब फंक्शनलिटी का मकसद कि वो जो आप डेटा वहां पे लिख रहे हो ना, फर्स्ट नेम है अली, सही है, सेकंड नेम है अहमद लिख रहे हो, उस नाम को कहीं पे सेव करवाना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम करेंगे, सही है। यानी कि उसी वेब पेज को अगर आप फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हो तो हम कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, तो चाहे वो PHP हो, ASP हो, जावास्क्रिप्ट हो या कोई और हो। क्लियर? अब वो जो डेटा वहां पे दे रहे हो, उस डेटा को अगर कहीं सेव करवाना है या स्टोर करवाना है तो मुझे क्या चाहिए? कोई ना कोई कंटेनर चाहिए, यानी कि डेटाबेसेस। समझ में आया? तो डेटाबेसेस के अंदर अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं? डेटाबेस कौन से होते हैं? जैसे SQL सर्वर है, ये MDB आप कह सकते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS कहलाते हैं, सही है। SQL सर्वर कह दो, या आपके पास एक होता है MySQL, आपके पास होता है एक Oracle, MongoDB है, बहुत सारे हैं, सही है, Oracle है। क्लियर? और आपके पास, अब इनका मैं फंक्शनलिटी समझा देता हूं। आपने डिजाइन किया, कोई भी चीज आपने डिजाइन की, ये डिजाइन के ऊपर जितनी भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करवानी होती है ना, वो आपकी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम करती हैं, सही है। अब अगर इस साइन अप फॉर्म आपने बनाया हुआ है, साइन अप फॉर्म के अंदर कोई भी डेटा लिखा, तो डेटा आप लिखते हो स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि इनपुट टाइप हो गए, आपके बटन हो गए, है ना, आपने वहां पे डेटा प्रोवाइड किया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करेगी? उस डेटा के ऊपर एक्शन परफॉर्म करेगी या फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगी, सही है। और उसी डेटा को अगर सेव करवाना है तो हम उस डेटा को क्या करेंगे? सेव करवा देंगे डेटाबेसेस के अंदर। कहां पे सेव करवाएंगे? डेटाबेसेस के अंदर। क्लियर? फिर इसी डेटाबेस से डेटा अगर इसी डिजाइन के ऊपर शो करना है, यानी कि फेसबुक वगैरह देखते हो ना, आपने एक बार साइन अप किया, वही आपको नाम फिर से शो भी कर रहा होता है, उसी आपके प्रोफाइल के ऊपर कर रहा होता है ना शो। तो आपने डेटा कहां से प्रोवाइड किया था? इसी स्ट्रक्चर से, सही है। और इसी स्ट्रक्चर को आपको डेटा शो भी करना है। क्लियर? तो यहां से जो आप डेटा इंसर्ट करवा रहे हो, उसके ऊपर भी वेब प्रोग्रामिंग, या आप ऐसा कह लो कि दोनों डेटाबेसेस और डिजाइनिंग के बीच में क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो स्ट्रक्चर से डेटा को सेव करवाती है डेटाबेस में, और डेटाबेस से डेटा लेकर शो करवाती है उसी स्ट्रक्चर के ऊपर। समझ में आया? समझ में आ रहा है कुछ? क्लियर? आपने जब साइन अप किया, आप कुछ नाम वगैरह देते हो ना, वही नाम उनके ऊपर कोई फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है। यानी कि अगर आपको नाम एडिट करना है, अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करवाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? और डेटा सेव करवाने के लिए हम डेटाबेसेस यूज कर लेते हैं। क्लियर? फिर उसी डेटाबेस से फिर से डेटा शो करना है इसी डिजाइन के ऊपर, तो फिर से हमें क्या चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बीच में होती है, डिजाइन और डेटाबेस के बीच में, सही है। वो दोनों काम कर रही होती है, एज अ वॉल है बीच में, ठीक है। डिजाइन से डेटा लेकर डेटाबेस में सेव करवाना, डेटाबेस से डेटा लेकर डिजाइन के ऊपर शो कर देना। क्लियर? ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था।